हूं आप सभी का अभिनय मैच पे। कैसे हैं सब, कैसा चल रहा है? मैं पिछले 1 महीने से काफी हेल्थ वाइज खराब दौर से गुजर, तकलीफें हैं, दिल भारी है, घबराहटें हैं। और एक बात हमेशा आपको कहना चाहूंगा कि जिंदगी के ताने बाने में दुख बारीकी से गुथा हुआ है। इसे जिंदगी से अलग करना सिर्फ इम्पॉसिबल ही नहीं बल्कि तबाही है। अगर आप अपनी जिंदगी से दुखों को अलग करने चले गए तो समझ लीजिए कि क्या अलग हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताता हूं, एक शेर है बड़ा प्यारा सा कि जो कह रहे हैं हम मजे में हैं, जो ये कह रहे हैं हम मजे में हैं, वो या तो फकीर हैं या फिर नशे में हैं। जिंदगी में जब भी आप कुछ करने जाओगे, जब आप अपने घर के गांव के पलंग पे या खाट पे बैठ के आराम फरमा रहे थे तो जिंदगी बहुत आसान थी, सब कुछ बड़ा अच्छा था। लेकिन जब आप 2 पैसे कमाने के लिए आपने सोचा कि मैं गांव से टाउन चला जाऊं, टाउन आए, टाउन से सोचा शहर आ जाऊं, तो समझ लीजिए कि जिंदगी उलझती चली गई। और मैं हमेशा कहता हूं कि उलझते हुए जीवन में सुकून खत्म होता है। आपके पास क्या है इसे मायने नहीं रखता कि आप कितने खुश हैं, इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये सब अनुभूतियां मैं चाहता हूं कि आप जॉब मिलने से पहले कर लें, वरना जॉब की बात तो होगी। अगर आप ये सोच के जॉब की तैयारी कर रहे हैं कि जॉब आने से जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं। आज हर कोई ज्ञान दे देगा, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, अच्छा बच्चा होगा। हर कोई कह देगा यू कैन क्रैक IAS। आज अभी आप देखेंगे कल सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है तो सब अलग अलग रूप से आपको ऐसे टॉपर से मिलाया जाएगा। ये भाई साहब तो इनके चाचा जी पंचर की दुकान लगाते थे, पिताजी का तो पूछे मुझे चीज की दुकान लगाते थे, वो बता ही नहीं जा सकते। आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। बेचा जाएगा अभी आपको IAS बनने का सपना। जब आप सारे कोचिंग्स के सिलेक्शन जोड़ने जाएंगे तो आपको पता चलेगा 10,000 IAS बने और वैकेंसी 900। कल पता चलेगा कि रैंक 1 को ये कोचिंग क्लेम कर रही है, फिर पता चलेगा दूसरी कोचिंग ने ज्यादा पैसा पहुंचा दिया तो रैंक 1 को वो क्लेम कर रहे हैं। और ये पैसे का दौर है। आप सोचिए, वरना 10 में से तमन्ना गोरी कितनी सुन लीजिए, 9 लोग वो हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, उन्होंने अपनी रैंक इंप्रूव की। क्यों की रैंक इंप्रूव? उसके पीछे की 2 ही वजह हैं कि जब आप टॉप 10 में आते हो तो कोचिंग वाले ज्यादा बड़ा बैग लेके आपके सामने खड़े होते हैं। और ये सच्चाई है कि टॉपर्स खरीदे जा रहे हैं। टॉपर्स इसलिए खरीदे जा रहे हैं ताकि टॉपर्स को बेचा जा सके। खरीदने के बाद वो फिर बिकते हैं और वो उन गरीबों को बिकते हैं जो किसी तरीके से अपनी जमीन बेच करके कोचिंग की 2, 2.5 लाख, 3 लाख की फीस भर सके। आप कोचिंग वालों का एक्सपेंशन देखते हो, अलग तरीके से होता है। पहले लखनऊ में खोलेंगे, फिर इलाहाबाद में खोलेंगे। जब इलाहाबाद और लखनऊ को चूस लेंगे फिर कहेंगे अब यहाँ बंद करते हैं, अब चलिए पटना और रांची चलते हैं। ये हाल है कोचिंग का। तो सोच समझ के डिसाइड करिएगा, हमसे पढ़ना है, SSC की तैयारी करनी है, नहीं करनी, UPSC की करनी है, नीट की करनी है, JEE की करनी है। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। किसी के भी कहने पे, किसी शिक्षक के कहने पे, किसी कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट देखने से एडमिशन लेने का या सिलेक्शन लेने का कोई लेना देना नहीं। और ये सब पॉजिटिव बातें, पॉजिटिविटी, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉजिटिविटी की चाह करना ही अपने आप में सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। जो लोग नेगेटिविटी को स्वीकार करते हैं वो थोड़ा सा टच कर पाते हैं पॉजिटिविटी, वरना बड़ा मुश्किल है। तो आज की क्लास बहुत